राधे राधे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, जो है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें 5 पार्ट है इसके। हमें इन नंबर्स को बताना है कि ये इधर रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। चलो, तो इसका फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, बट एक बार वापस रिवाइज़ कर लेते हैं, क्वेश्चन आ गया है। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा हम इससे देखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन से देखेंगे, जहाँ पे उनका डेसिमल एक्सपेंशन दिया होगा। जैसे जो लास्ट के 3 पार्ट हैं, ये इन्हें हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, इन्होंने डेसिमल एक्सपेंशन दिया है। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? या तो वो टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाता है। जैसे मैं 0.31 कह दूँ, इसके आगे नहीं चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब एक तो टर्मिनेट नहीं होगा, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होता है। जैसे 0.31 है, फिर 31 है, फिर 31 है, फिर 31 है, चलते रह रहा है, मैंने डॉट डॉट लगा दी, मतलब 31 रिपीट कर रहा है ना। नॉन टर्मिनेटिंग ना ख़त्म हो रहा है क्योंकि मैंने चलते चलते डॉट लगा दिया। फिर 31 रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, मतलब ना टर्मिनेट होगा ना रिकरिंग, मतलब रिपीट होगा। जैसे 0.1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखते जाओ। ठीक है, बस वो चलते रहना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है, बट अगर वापस 3 रिपीट करता है तो हम इसको रिकरिंग कह सकते थे। बट 3 के बाद वापस क्या आ गया? 4 5 आ गया। एक नंबर रिपीट कर सकता है पर पूरा पैटर्न नहीं रिपीट करना चाहिए। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट ले लो समझने के लिए। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं हमेशा। किसी भी नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो रैशनल हो जाएगा। और ये क्या होते हैं हमारे? इरेशनल नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। आओ चलो, फर्स्ट पार्ट क्या है? √23। ठीक है, √23 को कैसे लिख सकते हैं? देखो, सबसे पहले ये स्क्वायर रूट की फॉर्म है, तो ये समझो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 23 क्या किसी के टेबल में आता है? नहीं, ये तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो स्क्वायर हो ही नहीं सकता, तो ये क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो पहला वाला हमारा इरेशनल नंबर है। दूसरे वाले को देखो, 225। अब ये क्या किसी की टेबल में आता है? अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है स्क्वायर करके, तो आप क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, 2 to 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम। 5 से जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 9 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा। अब देखो, ये दोनों अगर स्क्वायर्स की बात करें तो 5 और 5 मिलके 5 बना देगा, और 3 और 3 मिलके 3 बना देगा। 5 × 3 15। तो अगर आप 15 का स्क्वायर करके देखो तो 2 to 5 मिलता है। ठीक है, फिर आता है थर्ड पार्ट है 0.3796। ये क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो देखो, डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे देखें तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग वाले क्या होते हैं? ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। और ये क्या है? टर्मिनेटिंग वाले क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा फोर्थ पार्ट क्या है? 7.478478। अब देखो क्या है, पहले तो सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद रिपीट कर रहा है। कौन सा पैटर्न रिपीट कर रहा है? 478 और 478। तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर वापस। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। फिर ये वाला क्या आ जाएगा? देखो, रिपीट कर रहा है पैटर्न। देखो, यहाँ 10, यहाँ 100 हो गया, यहाँ 1000 हो गया, यहाँ 10,000 हो गया, तो रिपीट तो नहीं कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है और नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। अब आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।